क्लास मैथमेटिक्स स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से उतार लिया होगा। लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर बेटा हमने सेट की डेफिनेशंस को डिस्कस किया था और साथ साथ ही हम लोगों ने जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स जो है नंबर के पढ़े थे। सो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो कुछ मजीद डिटेल्स पढ़ेंगे कि सेट को लिखने के तरीके कितने हैं। ठीक है, किसी भी सेट को लिखने के जो है डिफरेंट मेथड्स होते हैं और वही हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो सर हमारे पास क्या है, वेज टू राइट अ सेट, किसी सेट को लिखने का तरीका, जिस तरह उसको लिखा जाता है। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि चैप्टर नंबर 17 यानी मैट्रिक का हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट है और सेट एंड फंक्शन जो इसका चैप्टर का नाम है उसी को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सो देन उसके बाद क्या है, देयर आर 3 वेज टू राइट अ सेट, किसी सेट को लिखने के 3 मेजर तरीके होते हैं। नंबर 1 टेबुलर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। ठीक हो गया, और अनदर फॉर्म इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और थर्ड जो है सेट बिल्डर फॉर्म। 3 किस्म के हमारे पास लिखने के तरीके होते हैं। सबसे पहला है टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या होता है सेट का लिखने का, तो मैंने अल्फाजों में बयान करने की कोशिश की है और ट्राई की। अल्फाजों में खैर बयान करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप फेयर काम कर रहे हो और मेरे साथ साथ कॉपी के ना, तो आप शुभ आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल तरतीब से सीक्वेंस से काम कीजिएगा। ठीक है, सो देखिए, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर क्लोज इन अ कर्ली ब्रैकेट कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। जब किसी सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया जाता है, लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि सेट जो है हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज होता है और कर्ली एलिमेंट के जो बीचों बीच नंबर्स होते हैं या अल्फाबेट्स होते हैं वो सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स कहलाते हैं। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, तो जैसे डेफिनेशन के थ्रू अगर हम अभी एग्जांपल्स की तरफ देखें तो मैंने यहाँ 2 एग्जांपल्स लिखी है और एग्जांपल में सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, लास्ट टाइम के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट होता है और ओनवर्ड इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर सेट मैंने लिखा है इवन नंबर्स का, ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट के लेक्चर में तफसीलन गुफ्तगू हमारी हो गई। 2 4 6 8 10 और 12, यानी 2 से लेकर 12 तक हमारे इवन नंबर्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, चलो हम इसको इनफाइनाइट कर देते हैं ताकि ज़्यादा आपको टेंशन की ज़रूरत ना हो, थोड़ी सी आराम से समझ में आ जाए। इनफाइनाइट इसलिए कि ताकि आपको ये ना लिखना पड़े कि शुरू के 5 नंबर का सेट वगैरह वगैरह। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जब व्हेन अ सेट इज डिस्क्राइब्ड इन अ इंग्लिश सेंटेंस कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। जब आप किसी सेट को एक जुमले में बयान कर दें इंग्लिश सेंटेंस के अंदर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है उस सेट को लिखने का। मिसाल के तौर पर मैंने ये एग्जांपल लिखी है, एंड वही नेचुरल नंबर है, लेकिन अब मैंने ये कर्ली ब्रैकेट और एलिमेंट्स नहीं लिखे, बल्कि मैंने इसकी जगह क्या लिखा है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और दूसरा इवन नंबर, द सेट ऑफ इवन नंबर्स। अगर इन केस ऐसा होता कि हमारे पास ये इनफाइनाइट नहीं होता, ये 12 तक होता, तो इसकी जगह हम फिर क्या लिखते हैं, द सेट ऑफ इवन, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 6 इवन नंबर, 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर से। तो आप यहाँ लिखते द सेट ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर। अगर 5 एलिमेंट होते इवन में, तो हम क्या लिखते द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। ठीक है, इस तरह इंग्लिश सेंटेंस के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट इनफाइनाइट सेट लिख दिया, इसलिए मैंने इसकी एग्जांपल लिखी। सो बेटा इसको फेयर कर लेना तरतीब से, यहाँ से स्टार्ट करना ऑनवर्ड यहाँ तक। इसकी थर्ड फॉर्म अभी रहती है सेट बिल्डर फॉर्म, वो डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स आपको बताऊंगा, उसको फटाफट से बेटा नोट डाउन कर ले। शाबाश, 2 फॉर्म हमने डिस्कस कर ली। अब जो है हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, या हम उसको समझ रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है, सेट को लिखने का जो तीसरा तरीका है वो क्या है दरअसल। ठीक है, वो हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म, और बिल्डर फॉर्म को लिखने का एक स्पेसिफिक जो है वो क्राइटेरिया होता है, थोड़ा से हमारे पास सिंबल्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सिंबल्स लिखे हैं और कुछ सिंबल्स जो है इसके अंदर मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। कुछ इसके अंदर भी मौजूद हैं और कुछ जो है इसके अंदर तभी आपको पढ़ना आएंगे जब आप उसको समझ लेंगे। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पर मैंने 1 2 सिंबल जो है वो कम लिखे हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ बिलोंग्स टू जो है वो नहीं लिखा, और साथ में ये सच दैट, और साथ साथ मैंने ये एंड। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास इस सिंबल्स को पहचानना और उसको लिखना है। इसके लिए जब आप फेयर काम करेंगे बेटा, एक पेज पे अलग सा बॉक्स बना लीजिएगा
ताकि अगर बाद में जब और सिंबल्स हम आते रहें तो आप वो सिंबल्स भी लाकर इस बॉक्स के अंदर लिखते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले इक्वल का साइन तो आप जानते ही बेटा कि इसको इक्वल का साइन बोलते हैं, और इसके ऊपर छोटा सा स्लैश आप लगा दें सो ये नॉट इक्वल टू बन जाएगा। ठीक है, और ये ग्रेटर देन और लेस देन में अमूमन बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा। क्लास 9 के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा था कि जिस नंबर की तरफ इस साइन का ये जो मुंह खुला होता है, यानी लाइक दिस, मैं इसको आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से करता हूँ कि जिस नंबर की तरफ इस साइन का ये मुंह खुला होता है वो बड़ा नंबर होता है, इसीलिए मैंने उस तरफ इस तरह मुंह रखकर ग्रेटर देन लिखा, और इस तरफ जिस तरफ नॉक हो वो लेस देन होता है। ठीक है, सो लेस देन। अब इसके साथ एक और चीज आती है, इसके नीचे इस तरह एक लाइन लग जाती है, जैसे मैंने यहाँ लगाई है, इस ग्रेटर के नीचे लाइन लग जाए तो ये कहते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल, यानी ग्रेटर भी होगा और बराबर भी होगा। जैसे यहाँ पर यूज हुआ मैं बताऊंगा, ये लेस देन एंड इक्वल और ये सबसेट है। अच्छा बेटा, यहाँ पर अमूमन इस बच्चे जो है वो इस सबसेट को भी यू लिख देते हैं, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल नहीं है बेटा। सबसेट जो है वो या तो यू लिखते हैं, यू जो है इसको लिटा देते हैं, इस तरह यू की तरह बनाते हैं, वी की तरह नहीं। ठीक है, जबकि इसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन की तरफ वी की तरफ आता है। इसके अंदर इक्विवेलेंट जो हमारे पास होता है बेटा, इक्विवेलेंट क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट का सिंबल है लाइक दिस, और ये यूनिवर्सल सेट का है, ये पावर सेट का है, और जैसे मैंने आपको बता दिया ये बिलोंग्स टू इसको पढ़ते हैं बेटा, ये ई की तरह होता है लेकिन ई नहीं होता। ठीक है, ये सच दैट और ये एंड। तो अब आ जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, इस तरह की कुछ सिंबल सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर नजर आ रही होगी आपको। तो सेट बिल्डर फॉर्म को पहचानना बड़ा आसान है कि आप इजीली जो है इस सिंबल्स के थ्रू उसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये सिंबल्स वगैरह आपको किसी सेट के अंदर नजर आ जाए, यानी कर्ली ब्रैकेट लगी हुई तो हो लेकिन अंदर एलिमेंट के बजाय आपको सिंबल्स या कोई फंक्शन जैसा नजर आ रहा हो, तो दैट विल बी सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले रेशनल नंबर क्या है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था कि सच एक्स सच दैट एक्स ये जो स्लैश इसको सच दैट पढ़ा था मैंने अभी बता दिया। देन पी अपॉन क्यू, यानी x जो है वो इक्वल हो या इसकी फॉर्म में हो p अपॉन क्यू की शक्ल में, एंड q बराबर 0 के ना हो, एंड p और q जो है दोनों बिलोंग करते हैं, यानी ताल्लुक रखते हो किससे, इंटीजर से, इस तरह की शक्ल। एग्जैक्टली सिमिलरली मैंने a का कोई भी एक सेट बना लिया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी इसके अंदर जो नंबर है वो नेचुरल नंबर का सेट हम बना रहे हैं, और वो हमारे पास x की वैल्यूज 15 और 15 तक है, यानी 15 से छोटी भी है और 15 भी साथ शामिल है। ग्रेटर देन एंड इक्वल यहाँ इस्तेमाल किया मैंने, और x जो है वो लेस देन एंड इक्वल भी है 1 के, 1 से लेकर 15 तक तमाम नेचुरल नंबर। और ये b का मैंने एक सेट बनाया y सच दैट y बिलोंग्स टू इवन नंबर, और इवन नंबर y है, y कितने हैं 12 से लेकर, यानी 12 से छोटे भी हैं, y जो है वो छोटा है, इसका मतलब ये 12 से छोटे भी हैं और बराबर भी हैं। इसका मतलब ओवरऑल ये सेट जो है 2 से लेकर 12 तक तमाम इवन नंबर का सेट, जैसे मैंने आपको लास्ट अभी उसमें बता दिया डिस्क्रिप्टिव में और टेबुलर फॉर्म में। ठीक है बेटा, सो इसको सेट बिल्डर फॉर्म थर्ड फॉर्म है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका अलग सा बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है बेटा, सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह आपको उम्मीद समझ में आ रहा होगा, और हम थोड़ा थोड़ा करके अपने सिलेबस को कंटिन्यू रखेंगे, कोई जल्दी नहीं है लेकिन समझ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आप फिर भी साथ साथ करते रहेंगे काम, तो इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल है कि कम काम होगा तो आप आसानी से कवर कर पाएंगे। ठीक है बेटा, सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना मत भूले बेटा। आप लोग लाइक भी नहीं करते, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आप लाइक तक नहीं करते, और प्लस आप इस वीडियो को अपने तमाम उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है जो अभी 9 से मैट्रिक में आए हैं। सो उनका इससे फ़ायदा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जून जुलाई की छुट्टियां हो गई है बच्चों की, सो आप इजीली कोर्स के साथ अटैच रहेंगे, और जब 2 महीने के बाद इंशाल्लाह वो खुद को पाएंगे तो बाकी बच्चों के बनस्बत वो बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, सो आप उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।